Hi viewers, welcome to Social Being Reaction and Review. Viewers, जब से जवान रिलीज हुआ है, इट्स क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स एट द बॉक्स ऑफिस। एक के बाद एक इंडियन बॉक्स ऑफिस में जवान हर फिल्म का रिकॉर्ड बिजनेस में तोड़ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जवान इज़ गोइंग टू बी अ बिगर हिट देन पठान। दोस्तों, मैं ये बात मैं अपना ओपिनियन से कह रहा हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि जवान इज़ गोइंग टू बी अ बिगर हिट देन पठान। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पठान को जवान के सामने छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है और मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में शेयर करूँगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जवान इज़ गोइंग टू बी अ बिगर हिट देन पठान। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करें, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। और इस ये लगने के पीछे मेरे दो मेजर कारण हैं। सबसे जो मेजर कारण है वो ये है, हम सबको पता है जब पठान रिलीज़ हुई थी उस वक्त पिक्चर को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेज़ तो पब्लिक के दिल में था ही। लेकिन जवान रिलीज़ होने से पहले, आई एम सॉरी, पठान रिलीज़ होने से पहले शाहरुख खान वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डल फेज इन हिज करियर। बीच में शाहरुख खान ने 3 या 3.5 साल कोई फ़िल्म नहीं की थी। उनकी लास्ट रिलीज़ थी ज़ीरो, जो कि बॉक्स ऑफिस में एक डिज़ास्टर थी। उससे पहले भी उनकी 2-3 फिल्में नहीं चली थी, जैसे कि फ़ैन, हैरी मेट सेजल वगैरह। लेकिन क्योंकि उस वक्त शाहरुख खान एक बुरे दौर से गुज़र रहे थे, एक बुरे फेज़ से गुज़र रहे थे, इसलिए भले ही पठान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेज़ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ बन चुका था ऑडियंस के दिल में, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट अवेटेड फिल्म। मतलब लोग 2-3 साल पहले से उस फिल्म के लिए वेट कर रहे थे। और अनाउंसमेंट पहले ही दो, मतलब पठान रिलीज़ होने के 2-3 साल पहले ही पिक्चर के बारे में अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी कि वाईआरएफ के अंडर शाहरुख खान अपना कमबैक करेंगे और पिक्चर का नाम होगा पठान। ये अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, इसलिए बज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन क्योंकि उससे पहले शाहरुख खान ने एक डल फेज़ देखा था, शाहरुख खान एक ख़राब फेज़ से गुज़र रहे थे, इसलिए जब पठान थिएटर में रिलीज़ हुई और पठान का जो ओपनिंग था, उसका जो फर्स्ट 3 डेज़ का जो वीकेंड कलेक्शन था, वो बड़े ही दमदार था। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान का ऑलरेडी एक ख़राब फेज़ था उससे पहले, इसलिए शाहरुख खान के लॉयल फैंस तो पहले दिन या दूसरे या तीसरे दिन पठान के रिलीज़ के वक्त, मतलब उनका उसका पहला 3 दिन का वीकेंड का कलेक्शन में तो भर भर के थिएटर में गए। लेकिन जो शाहरुख खान के लॉयल फैंस नहीं थे, यानी कि जो कॉमन ऑडियंसेस थे, वो लेकिन इनिशियली पठान देखने नहीं गए थे। जब 2-3 दिन के बाद एक अच्छा फीडबैक आया था मूवी के बारे में, जब मूवी की तारीफ हुई थी, उसके बाद जो कॉमन ऑडियंसेस थे, यानी कि जो शाहरुख खान के रॉयल फैन फॉलोअर्स नहीं थे, उसके बाद उन्होंने पठान देखना शुरू किया थिएटर में जाके। इसी वजह से पठान का भले ही इनिशियल बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन थोड़ा बहुत इनिशियल बिजनेस, ओपनिंग वीकेंड का बिजनेस हैम्पर हुआ, क्योंकि शाहरुख खान उससे पहले एक ख़राब दौर से, एक ख़राब वक्त से गुजर रहे थे जब उसकी फ़िल्म नहीं चल रही थी। इसी वजह से इनिशियल स्टेज में शाहरुख खान के लॉयल फैंस भले ही पिक्चर को थिएटर में देखने गए, लेकिन जो कॉमन फैंस थे वो थिएटर में नहीं गए, वो बाद में गए जब फिल्म का एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ सामने निकल के आया, जब सब लोग ये कहने लगे कि पठान एक अच्छी मूवी है, तब वो जो कॉमन ऑडियंसेस थे तब वो थिएटर में ले गए। लेकिन जवान के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि पठान ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। इसी वजह से जवान का बज़, जब से इस पिक्चर का टीज़र या ट्रेलर अनाउंसमेंट हुआ था, जब टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तभी से जवान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ ऑलरेडी चल रहा था। और जवान रिलीज़ होने से पहले, क्योंकि पठान रिलीज़ होकर ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी, इसलिए इस फिल्म को देखने की थिएटर में उत्सुकता ऑडियंस के दिल में पहले से ही थी। तो जहां पठान को सिर्फ शाहरुख खान के लॉयल फ़ैन फॉलोइंग जो ऑडियंसेस थे वो थिएटर में इनिशियल स्टेज में देखने गए थे, यानी फर्स्ट 3 दिन का जो कलेक्शन हुआ था वो मेजॉरिटी 80% शाहरुख खान के लॉयल फैंस के वजह से पठान के टाइम में हुआ था। वहीं जवान के टाइम में, इसलिए मेरे ख्याल से जवान को पठान से भी बेहतरीन ओपनिंग मिला और फर्स्ट 3 डेज़ का कलेक्शन पठान से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जवान के टाइम में
बज़ जो था वो कंपेयर टू पठान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जवान के वक्त शाहरुख खान ने ऑलरेडी अपना कमबैक कर लिया। इसलिए उनका क्रेज़ खाली शाहरुख खान के लॉयल फ़ैन फॉलोइंग के सामने नहीं थी, बल्कि कॉमन ऑडियंस के दिलों में भी शाहरुख खान का एक बज़ बन चुका था। इसलिए जवान को कंपेयर टू पठान बेटर ओपनिंग मिला। इसी वजह से आप देख रहे हैं पहले 3-4 दिन का जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में पठान से भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो था पहला रीज़न क्यों मुझे लगता है कि जवान इज़ गोइंग टू बी अ बिगर हिट देन पठान। और सेकंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सेकंड रीज़न ये है, देखिए, अगर आप जवान और पठान को कंपेयर करें तो इन दोनों फिल्मों में एक चीज़ तो कॉमन है। दोनों फिल्में जो है लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट है, जिसमें हीरोइज़्म है, एक्शन है, भरपूर ड्रामा है। मतलब एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस वाली जो फिल्में होती है, जैसी फिल्में आजकल हम देख रहे हैं चल रही है, एक कम्प्लीटली आउट एंड आउट मसाला पॉट बॉयलर फिल्म जो होती है, उस तरह की फिल्में दोनों है। लेकिन फिर भी दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जहाँ पठान एक मसाला फिल्म है, वही जवान एक मास फिल्म है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मास फिल्म और अ मसाला फिल्म? मसाला और मास फिल्म के बीच में यही डिफरेंस है। मसाला फिल्म जो होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है, उसमें हीरोइज्म होता है, उसमें भारी भरकम डायलॉग होता है, हीरोइज्म होता है, लार्जर देन लाइफ होता है, एक्शन होता है, जिस तरह की फ़िल्म पठान थी। लेकिन उसमें कंटेंट या जो बेसिक स्टोरी लाइन होती है वो बहुत ही एक थिन लाइन वाली स्टोरी होती है। मतलब प्लॉट पिक्चर का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बेसिकली उस फिल्म में लार्जर देन लाइफ, उस फिल्म का कैनवस, हीरोइज्म, एक्शन, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट, जवान एक मास फिल्म है, इट्स नॉट अ मसाला फिल्म। मतलब जवान में भी एक्शन है, जवान में भी लार्जर देन लाइफनेस है, जवान में भी एक स्पेक्टैकल है जो एक कमर्शियल फिल्म में होता है। लेकिन बजाय इसके जवान एक मास फिल्म है, क्योंकि जवान में एक स्टोरी है, एक कंटेंट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल वैल्यू है जो कि पठान में उस हद तक नहीं था। जवान में आप देखेंगे एटली जो इसके डायरेक्टर है वो पहले मणि रत्नम, आई एम सॉरी, पहले शंकर के असिस्टेंट रह चुके हैं। इसलिए शंकर की फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे तो शंकर की फिल्में भी मास फिल्में होती थी, मसाला फिल्में नहीं होती थी। मतलब शंकर की फिल्मों में हीरोइज्म होता था, स्वैग होता था, अच्छे गाने होते थे, एक्शन होता था, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी होता था, जो कि जवान में भी है। क्योंकि एटली का जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, जो डायरेक्शन का स्टाइल है, अगर आप देखेंगे वो बहुत कुछ शंकर से मिलता है। सो दोस्तों, दिस इज़ द रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि जहाँ पठान वॉज अ मसाला फिल्म, जवान इज़ अ मास फिल्म। इसलिए पठान में और जवान में कॉमन बात तो ये ज़रूर है कि इसमें हीरोइज्म है, इसमें स्वैग है, एक्शन है, अच्छे गाने हैं, लार्जर देन लाइफनेस है। लेकिन पठान में एक सोल मिसिंग था, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं था, एक थिन स्टोरी लाइन थी। जहां अगर आप कंपेयर करें जवान से, तो जवान में जो कंटेंट है, जो इमोशनल वैल्यू है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जवान को ज़्यादा रिपीट ऑडियंस मिलेगा मेरे हिसाब से, जो कि पठान को शायद लेटर स्टेजेस में, मतलब ओबियसली पठान पिक्चर भी थिएटर में बहुत से लोग ऐसे होंगे, शाहरुख खान के ऐसे बहुत से लॉयल फ़ैन फॉलोइंग होंगे जो पठान को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार थिएटर में देखने गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पठान का जितना रिपीट वैल्यू था, उसके कंपैरिजन में मेरे हिसाब से जवान का रिपीट वैल्यू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि पठान एक मसाला फिल्म थी और जवान एक मास फिल्म थी। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन कि मुझे क्यों लगता है कि जवान इज़ गोइंग टू बी अ बिगर हिट देन पठान। और कम से कम पहले 3-4 दिन का बिजनेस है तो ये साबित हो ही चुका है। अब आगे देखते हैं क्या मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो ओपिनियन है कि जवान पठान से बड़ी हिट होने वाली है, क्या वो सच होती है कि नहीं, वो हमको आगे पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। बाय बाय।